नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बने सिंह लवंशी और आज आप सभी के लिए 10 ऐसे धांसू बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिन्हें करके आप हर महीने 40-50 हजार रुपये बड़े आराम से कमा सकते हो। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि वो सारे के सारे फ्री हैं, मतलब आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी से वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 10 बिजनेस फ्री के, है ना। हमारा पहले नंबर पर होगा अर्जुन का फूल, दूसरे नंबर पर होगा आंख का फूल जिसे आंकड़ा भी कहते हैं, है ना। तीसरे नंबर पर होगा प्लाश का फूल, चौथे नंबर पर होगा सेमल का फूल, पांचवें नंबर पर होगा बबूल की फली, छठवें नंबर पर होगा प्लाश का गोंद, सातवें नंबर पर होगा बबूल का गोंद, आठवें नंबर पर होगा मेहंदी के पत्ते, नौवें नंबर पर होगा नीम के पत्ते। दोस्तों ये जो 9वें नंबर का जो बिजनेस है आप इसके साथ 3-4 तरीके से कर सकते हैं। 10वें नंबर पर होगा बहेड़ा जो अभी के समय में बहुत ट्रेंड कर रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10 बिजनेस के नाम। अब आपको ये किस तरह करना है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप बहुत अच्छी जानकारी मिस कर दोगे। तो देखिए ये जो है अर्जुन का फूल, आपको किस तरह इकट्ठा करना है। सबसे पहले तो मैं वीडियो में इसका चित्र लगा दूंगा अर्जुन के पेड़ का और इसके फूल का, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। आपको ये अर्जुन के फूल लगभग 10 किलो रोज लाने हैं, गीले हुए लाओगे, है ना। और इनको छांव में सुखाओगे तो मान लो ये छांव में सुखाने के बाद में 5 किलो ही बच जाएगा। तो आप इसको 1 महीने तक करके देखिए तो कितना होगा, 5 गुणा 30 यानी कि 1 क्विंटल 50 किलो, है ना। दूसरे नंबर पर है आंख का फूल जो कि आंकड़े का फूल है। ये आप 10 किलो इसको भी रोजाना ले आओ, 5 किलो सूखने के बाद बच जाएगा, है ना। तो 5 गुणा 30 इसको भी कर लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल 50 किलो। ये कहाँ पर बिकेगा, क्या भाव बिकेगा, ले जाने में क्या समस्या आएगी, वो सारी बातें मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये आपको किस तरह इकट्ठा करना है। नंबर 3 पर है प्लास का फूल। ये आपको 7 किलो रोजाना लाना है। आप इसको सुखा लोगे तो लगभग 3 किलो बच जाएगा, तो 3 गुणा 30 कर लेंगे। ये प्लास का फूल तो आप चाहो तो बहुत ज्यादा भी ला सकते हो क्योंकि अभी इसका समय है, तो ये हो जाएगा 90 किलो, है ना। नंबर 4 पर है सेमल का फूल जिसके अंदर से रुई जैसा निकलता है, और मैं इन सभी पेड़ों के फोटो भी लगा दूंगा ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ये भी आप 10 किलो रोजाना ले आओ, सूखने के बाद 5 किलो बच जाएगा, 30 दिन तक लाना है तो टोटल हो जाएगा 150 किलोग्राम। अब बबूल की फली, ये बबूल की फली आप 12 किलो रोजाना लाओ, सूखने के बाद मान लो 6 किलो बच जाएगी, तो 30 दिन तक लानी है तो कितनी हो जाएगी, 1 क्विंटल 80 किलोग्राम, है ना। प्लास का गोंद ये आपको ज्यादा नहीं मिलेगा और ये गीला ही मिलेगा और आपको गीला ही बेचना है क्योंकि इसे
सुखाओगे कहाँ, और इसको सुखाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप ज्यादा नहीं 500 ग्राम ही अगर इसको रोजाना लाते हो और 30 दिन तक लाते हो तो कितना हो जाएगा ये, 15 kg, है ना। अब आ जाती है बात बबूल के गोंद की। तो ये बबूल का गोंद भी आपको लगभग 500 ग्राम ही रोजाना लाना है। ये भी 30 दिन तक ले आइए तो ये भी हो जाएगा 15 किलोग्राम, है ना। अब मेहंदी के पत्ते, मेहंदी के पत्ते आपको किस तरह इकट्ठे करने हैं। कोई सा भी बड़ा मेहंदी का पेड़ दिखे आप उसके पास चले जाइए और इसकी छोटी छोटी टहनियों को काट करके छांव में सुखाइए, क्योंकि आप डायरेक्ट एक एक पत्ती तोड़ के सुखाओगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा और आप इतना कलेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो मान लीजिए आप 7-8 पेड़ से मेहंदी की टहनियां काट करके उन्हें छांव में सुखा देते हो, है ना। तो यार महीने भर करना है आपको, महीने भर में तो आप कम से कम 20-30 पेड़ों से भी इकट्ठा करोगे ना, तो भी आपकी ज्यादा नहीं दोस्त, मैं बता रहा हूँ ज्यादा नहीं, आप केवल 5 किलो मेहंदी ही इकट्ठी कर लेते हो, 5 कुंटल सॉरी इकट्ठी कर लेते हो, है ना, महीने भर में। तो भी आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। अब बात आ जाती है नीम के पत्ते की। दुनिया का ऐसा कोई शहर नहीं, गांव नहीं, जहां पर आपको नीम का पेड़ ना मिले। अब आपको नीम के पत्ते किस तरह इकट्ठे करने हैं। नीम के पत्ते भी आपको इसी तरह इकट्ठे करने हैं कि इनको तोड़ के लाना है हाथ से, एक एक पत्ती नहीं, ऐसे आप जैसे ये नीम के डाली है तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ लीजिए, ठीक है। इनको भी छांव में सुखाइए आप। मान लीजिए आपने नीम की पत्ती भी 5 क्विंटल इकट्ठी कर ली एक महीने में सुखाकर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, नीम के पत्ते जो हैं इनको आप छांव में सुखाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा इनका हरा कलर आप रखोगे उतना ज्यादा आपको भाव मिलेगा। और मैंने बताया था आपको कि ये बहेड़ा, जो बहेड़ा तो अभी ट्रेंड में चल रहा है, मैंने अपने 2-3 दोस्तों को देखा है जो रोजाना के 500 किलोग्राम गीले बहेड़े लाते हैं, ठीक है। अब मान लो ये 500 किलोग्राम गीले बहेड़े लाए हैं, इनको सुखाएंगे तो नहीं ज्यादा 2 क्विंटल तो सूखने के बाद बच ही जाएंगे, 200 किलोग्राम। अब अगर ये 1 महीने तक करते हैं हम, है ना, तो 200 गुणा 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 60 कुंटल, है ना। अब मैंने आपको ये बता दिया है कौन सा चीज कितना लाना है, कितनी क्वांटिटी में लाना है और कहाँ से लाना है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बिकती हैं औषधि मंडी में। कहाँ बिकती हैं दोस्त, औषधि मंडी में। औषधि मंडी कहाँ मिलेगी, औषधि मंडी आप अपने गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपके आसपास औषधि मंडी मिल जाएगी। अब हमने इकट्ठा किया है प्लास का फूल 1 कुंटल 50 किलोग्राम, है ना। ये क्या भाव बिकेगा, ये 15 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक बिकता है, ठीक है। तो हम उदाहरण मान के चलें कि ये केवल 20 रुपए किलो ही बिकता है, तो 150 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 3000 रुपया, है ना। दूसरे नंबर पर जो है आक का फूल, इसको भी हम 20 रुपए किलो ही मान के चल लेते हैं और इसका भी वजन सेम है ना, तो इसका भी हो जाएगा 3000 रुपया। तीसरे नंबर पर है प्लास का फूल, इसका वजन है 90 किलोग्राम, है ना। दोस्तों ये भी 15 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक बिकता है, तो हम इसका मान के चलें कि ये केवल 30 रुपए किलो ही बिकता है, तो 90 गुणा 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2700 रुपया। अब चौथे नंबर पर है सेमल का फूल। यह सेमल का फूल 8 रुपए से लेकर, पहले मैं यहाँ पर इनकी लाइनें खींच देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब जो सेमल का फूल है कितना है, 1.5 कुंटल यानी कि 150 किलोग्राम।
ये बिकता है 8 रुपये से लेकर 27 रुपये किलो तक। ठीक है, तो हम इसको 20 रुपये किलो के हिसाब से ही माने, तो 150 गुना 20 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 3000 रुपया। 5वें नंबर पर है बबुल की फली और इसका वजन है 180 किलोग्राम और ये बिकती है 11 रुपये से लेकर 65 रुपये किलो तक, है ना। तो हम इसको 40 रुपये ही एवरेज मान के चलें, तो 180 गुणा 40 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7200। अब अगला है प्लास का गोंद जो कि 15 किलोग्राम है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं ये 150 रुपये से लेकर 450 रुपये किलो तक बिकता है ना। तो हम उदाहरण मान के चले कि ये केवल 200 रुपये किलो ही बिकता है, तो 15 गुणा 200 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपया। अब अगला है 7वें नंबर का बबुल का गोंद, ये भी 15 किलोग्राम है। ये 300 रुपये से लेकर 900 रुपये किलो तक बिकता है ना। हम उदाहरण मान के चले कि ये 500 रुपये किलो ही बिकता है, तो 15 गुणा 500 करेंगे, कितना हो जाएगा इसका 7500। अब बात आती है मेहंदी के पत्ते की जो कि 5 क्विंटल है। 500 किलोग्राम जो मेहंदी के पत्ते हैं, अगर आप इनका कलर अच्छा रखते हो मतलब हरा, तो ये 40 रुपये से लेकर 70 रुपये केजी तक बिकता है। ठीक है, तो हम उदाहरण मान के चलेगी केवल 40 रुपये किलो ही बिकता है, तो 500 गुणा 40 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, है ना। उधर आगे जगह नहीं बची है इसलिए मैं लिख नहीं पाया हूँ। अब बात आती है नीम के पत्तों की। जो नीम के पत्ते हैं ये भी 5 क्विंटल हैं, यानी कि 500 किलोग्राम है। तो मैं आपको बता दूं ये 17 रुपये से लेकर 45 रुपये किलो तक बिकता है। तो हम ज़्यादा नहीं, इसको केवल 30 रुपये किलो के हिसाब से ही मान के चलें, है ना। तो 500 गुणा 30 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब अगले नंबर पर आ जाता है बहेड़ा जो कि 60 कुंटल हैं। अगर आप केवल बहेड़ा का ही बिजनेस करते हैं ना, तो आपको लखपति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा दोस्त। ये जो बहेड़ा है 60 कुंटल, ठीक है, ये क्या भाव बिकता है, ये 12 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो तक बिकता है ना। तो हम ज़्यादा नहीं मानेंगे इसको, केवल 20 रुपये किलो ही मान के चलते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका 1,20,000 रुपया, है ना। अब देखो हमें अर्जुन के फूल से मिला है 3,000 रुपया, आग के फूल से मिला है 3,000 रुपया, प्लास के फूल से मिला है 2700 रुपया, सेमल के फूल से मिला है 3,000 रुपया, बबुल की फली से मिला है 7,200 रुपया, प्लास के गोंद से मिला है 3,000 रुपया, बबुल के गोंद से मिला है 7,500 रुपया, मेहंदी के पत्तों से मिला है 20,000 रुपया, नीम के पत्तों से मिला है 15,000 रुपया, बहेड़ा के पत्तों से मिला है 1,20,000 रुपया। दोस्तों देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी करनी है। मतलब मैंने 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जो आपको आइडिया दिए हैं, इनमें से कोई ना कोई सी सामग्री तो आपके आसपास के जंगल में, आपके खेतों के किनारे, नदी नालों के किनारे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और जो भी चीज इनमें से आपके आसपास मिलती है, देखो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कम बताई है, 10 किलो है, 10 किलो है, 7 किलो है, ठीक है। तो आप इनको, अगर आपके पास कोई सी भी सामग्री ज्यादा मात्रा में मिल जाती है तो आप उसे ही इकट्ठा कर लो।
मैंने ये नहीं बोला है कि आप इन सभी को इकट्ठा करके लाओ दोस्तों, ये पॉसिबल भी नहीं है इन सभी को एक साथ इकट्ठा करना। मेहंदी भारत के हर राज्य के हर जिले के हर गांव में मिल जाती है। नीम ये भी हर जगह मिल जाता है। बहेड़ा जहां तक मुझे लगता है ये भी हर जगह मिल जाता है। और बबूल दोस्तों, ये तो बबूल तो हर जगह मिल ही जाएगा। प्लास भी मिल जाता है, सेमल भी मिल जाता है, आंख का पौधा भी मिल जाता है और अर्जुन का पेड़ भी मिल जाता है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास हो सकता है किसी किसी जगह पर ये सारी चीजें ना हो, इसलिए आपके पास जो भी इकट्ठा हो वो इकट्ठा कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं एक और छोटी सी बात कि मान लीजिए आपने ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली है, ठीक है। अब आपके यहाँ से औषधि मंडी है 100 किलोमीटर दूर। मैंने आपको बताया था कि ये आइडिया बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल फ्री है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन इनको बेचने जाने के लिए आपको किसी भी साधन से ले जाओगे तो उसका भाड़ा लगेगा। तो मान लीजिए 2,000 रुपया आपका भाड़ा लग जाएगा। आप मुझे नहीं पता आप इनमें से कौन सा बिजनेस करोगे, लेकिन आपने अगर कोई बिजनेस किया जिससे आपको मान लो कुंटलों की संख्या में आपने इकट्ठा कर लिया और 2,000 आपका भाड़ा लग जाता है, तो आपका मैंने क्या बताया था, यहाँ पर बहेड़ा से हुआ है 1,20,000 रुपया, है ना। 1,20,000 रुपये ना मानो 50,000 तो मान के चल ही सकते हैं। साला 60 कुंटल नहीं इकट्ठा होगा, उसका आधा तो इकट्ठा हो ही जाएगा। अरे 15 कुंटल तो इकट्ठा हो ही जाएगा। तो भी आप 2,000 रुपया मान लीजिए, आपने 50,000 रुपये कमा लिया तो 2,000 रुपया पिकअप वाले को या जिस भी साधन से आप ले जाओ उसको दे दोगे, तो भी आपका 48,000 रुपया महीने का बच जाएगा, है ना। अरे 48 नहीं यार, आप 40,000 ही जोड़ के चलो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको लगे कि नहीं यार ये बिजनेस तो मुझे शूट नहीं कर रहा है, इससे तो मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, साला मेरा संबंध नहीं होगा, संबंध होने वाला है, अगर मैं ऐसे घटिया बिजनेस करूंगा तो संबंध टूट जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना दोस्त। क्योंकि जहां पैसा होता है ना, वहां राजा भी अपनी बेटी को ब्याह देता है, ठीक है। और पैसों से बड़ा पावर इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप इनमें से जो भी बिजनेस करना चाहो कर लो, क्योंकि फ्री समय में बैठे रहने से तो हम केवल मोबाइल में रील्स ही स्क्रॉल करेंगे और उससे होगा क्या, साला माथा दर्द करने लगेगा और आसपास के लोग कहेंगे ये तो निकम्मा है, इसको कौन अपनी बेटी देगा, है ना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आप सभी से किसी एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं रोजाना आप सभी के लिए इसी तरह के बिजनेस आइडिया लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।